विद्या ज्ञान आज हमारे लोगों को भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जो बेवजह लोगों को काट रहे हैं, समझ नहीं है इन चीज़ों की। उनमें से एक हमारे बीच में हमारे गुरु की जी की दया कृपा इनके संस्कार है। मैं देख रहा हूँ कि संतों महात्माओं के साथ पिछले जन्म का इनका संबंध रहा है। उसकी वजह कारण ये गुरु जी की शरण में आ गए। एलोपैथी डॉक्टर होते हैं, परमात्मा विधान बना देता है, ऐसा भेज देता है, ऐसे संस्कार बना। तो आकर के इन्होंने क्या पाया गुरु जी के ज्ञान से द्वारा ये खुद ही आपको बताएंगे और आप ध्यान से बैठ करके सुनिएगा इस विद्या को। फिर हम आगे आप लोगों की भी सुनेंगे। सबकी तकलीफ में आपके तकलीफ के लिए सारी व्यवस्था कर रही कि आपको समझाए और तसल्ली से धैर्य से बैठ करके सुनो। ऐसा नहीं सोचना कि कोई दवाई नहीं बना रही, ये दवाई ही है ये ज्ञान। ये आपके दिमाग में जाएगा, आपके विचार के खोलेगा अंदर के कपट जो बंद पड़े हैं, जो बेवजह आप दुख भोग रहे हैं। खाम खाम ही आप दुख भोग रहे, कोई बीमारी है ही नहीं जो आप दुख भोगे जा रहे हो, क्योंकि अंदर का कपट बंद है, अज्ञानता का अंधकार के साथ। जिस दिन वो खुल गया उस दिन तुम्हारे जन्मों जन्मों के रोग खत्म। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। मैं कल से प्रार्थना करता हूँ कि आपका वो आगे मार्ग करें। जो कुछ इन्होंने पाया आपको दिल खोल के बताएं। गुरु जी के इस ज्ञान को अपने जन जन तक बांटना, सारी दुनिया को बांटना, ठीक है? सबने मिलकर चलिए डॉक्टर साहब। गुरु जी को प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो गुरु जी ने मौका दिया सेवा करने का। हम सब जानते नहीं हम कौन हैं। हमारा जो ईश्वरीय रूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जैसे गुरु जी ने बताया हम सब सहज ही सुखी और स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन कुछ हमारी गलत आदतों की वजह से हम रोगी हो जाते हैं। अब उसको समझेंगे। गुरु जी ने सत्संग का बताया कर वो तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सत्संग मिले अनेक फल, तुलसी कहे विचार। जो ये बीच बीच में गुरु जी सत्संग करते हैं इसके अनेक फल हैं, पता नहीं कौन सा पहलू खुल जाएगा। गीता में 700 श्लोक है लेकिन पढ़ने मुश्किल है, 18 अध्याय समझने मुश्किल है। फिर जब हम किसी संत के पास जाते हैं, चरणों में श्रद्धा दिखाते हैं, तो संत ने इतनी सिंपल कर दिया, गीता को 2 शब्दों में समझा जा सकता है। जैसे गुरु जी बता रहे थे विवेक, पहले विवेक से शुरू होती गीता। हमारे अंदर और पशुओं में सिर्फ विवेक शक्ति का फर्क है। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, संभल सकते हैं और फिर बदल सकते हैं। यहाँ जो आएंगे वो बदलने के लिए आएंगे, तब तो लाभ मिलेगा। दूसरा जो गीता का है, पहले है विवेक। हर क्षण पर अपने अंदर जो विवेक है, विवेक शक्ति है, वो ही डॉक्टर है, उसका सदुपयोग करना है। उसके बाद जब उससे भी काम ना चले तो उससे भी ऊंची बड़ा डॉक्टर जैसे एमडी होता है ना, स्पेशलिस्ट। उसके बाद दूसरी है शरणागति। जो लोग यहाँ आ गए गुरु की शरण में आ गए, बस आपका बेड़ा पार है। आपने अपने विवेक का सदुपयोग किया और आप गुरु जी के शरण में आ गए। मानव के पास ज्यादा कुछ है नहीं। अमीर कौन है? अमीर वो है जिसकी समझ अमीर है। अंडरस्टैंडिंग इज द ओनली रिचनेस। जिसको और चाहिए वो तो कोई अमीर ही नहीं है। जो वो तो भिखारी है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अमीर है, जिसकी समझ अमीर है, जिसको देने का भाव आ गया। भाई अब मैंने देना है, गुरु जी देखो, देना देना देना। जो देता है उसको मिलता है, जो लुटाता है उस पर बरसता है। बस देना तो शुरू करो। अभी गुरु जी ने बताया इलाज कैसे हो, हम सब इलाज पे फोकस करते हैं। सब गुरु जी दवाई नहीं बताते। मैं जिनके साथ रहता हूँ मैं एक दवाई भी बताता हूँ। एलोपैथिक डॉक्टर हूँ ना, तो दवाई बताने की आदत है। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। अगर जो हंसता नहीं वो इस इलाज से भी लाभ नहीं होता। खुशी खुशी करना है। करेले का जूस कड़वा लगेगा शुरू में, लेकिन लाभ बढ़िया देगा। तो हमारे जो है, मैंने वेदांत में डिप्लोमा किया हुआ, वो बताते हैं 2 मार्ग हैं, एक प्रेम मार्ग, एक श्रेय मार्ग। जो चीज शुरू में कड़वी लग रही है या अच्छी नहीं लग रही, वो बाद में फल बढ़िया देगी। जो शुरू में मीठी लग रही है वो बाद में
टेस्ट दे रही है, रिजल्ट उसके खराब आने वाले। इस तरह से हमने अपनी जिंदगी को साफ कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखे। विवेक चूड़ामणि एक ग्रंथ है, उसमें आता है विवेक जो आदमी में मैंने बताया, विवेक चूड़ामणि, उसका भी विवेक का भी विवेक क्या है, आप शरणागति में आए, प्यार से सुने, समझें और फिर करें। रिजल्ट्स कम ओनली बाय एक्शन, सुनने से नहीं आएगा, वो सिर्फ वाणी का मनोरंजन हो सकता है, रिजल्ट्स कम ओनली बाय एक्शंस। अब मैं 2 श्लोक के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मैं भी सुनना चाहूंगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। इसको बोलते लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। भगवान राम के 2 गुरु थे, एक की ये फिलॉसफी थी, लेकिन दूसरे की फिलॉसफी क्या थी, होई है सोई जो राम रचि राखा, क्यों तर्क बढ़ावे शाखा। यानी तू अपनी मर्जी से जितना मर्जी होशियार हो जा, होएगा वही जो प्रभु चाहेंगे। भगवान राम इंटेलिजेंट थे, उन्होंने दोनों को जोड़ लिया। आपने भी इंटेलिजेंटली काम करना है। क्या जोड़ा उन्होंने जोड़ के लिखा, करने में सावधान, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। अब यहां आने के बाद आप अपनी तरफ से पूरी एड़ी चोटी कर, गुरुजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई आपको समझाने में, हर व्यवस्थी को सेवा देने में, किसी चीज की मुझे नहीं कमी लगी। मैं सुबह से आया हुआ हूं, मैं देख रहा हूं, ये हमारा एक और सेंटर है, उससे भी बढ़िया लगा मुझे तो, क्योंकि इतने लोगों को इन्वॉल्व करके सेवा करवा रहे हैं। इतने लोग, पार्टिसिपेशन इज लाइवली बनाया हुआ माहौल को, और इतनी दूरी नहीं है, मुझे ही साथ बैठा लिया। मैं तो आज 10-1 साल बाद आया हूं, और आप सबको कोई भी कभी भी मिल सकता है गुरुजी से। इतना सिंपलीफाइड, तो जो सरल होता है ना, सरल, बस वही समझना है। सरल कौन होता है, जिसमें से सीता, रे से राम और ले से लक्ष्मण, तीनों के गुण आ जाते हैं, तब सरल होता है। और गुरुजी उसका उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब प्यार से सुने और समझें और फिर करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा, डॉक्टर साहब ने सार बता दिया सब चीज़ों का, और एक डॉक्टर होते हुए इतनी बात इन्होंने समझ ली, बहुत बड़ी बात है।